बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिदा चौधरी, गायनोकोलॉजिस्ट हूँ एज अ प्रोफेशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही प्रिविलिंग समझे कि हॉट इशू है हमारी सोसाइटी का, जिसको ज़ुबान आम में PCOS कहा जाता है। अब वो जो PCOS है उसकी आप डिटेल्स को समझें कि वो बेसिकली है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको आप ओज लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो थोड़ा सा इसको समझते हैं डिटेल में, वो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से भी पहचानते हैं। आ जाइए, अब ये होता क्या है? जब भी किसी चीज़ के साथ आप सिंड्रोम लगा देते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये एक तन्हा बीमारी नहीं है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, इसके साथ कुछ एफिलिएटेड कंडीशंस हैं जो मिलके ये एक आपको बीमारी दे रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। इसको समझने के लिए बेसिकली आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो कलेक्टिवली एक मजमुआ है जिसमें डिफरेंट किस्म के फीचर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट आप ये बीमारी, ये सिंड्रोम हमारे पास लेके प्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कि ये 5 तरह की प्रेजेंटेशन पेशेंट ला सकता है। वो प्रेजेंटेशंस क्या हैं? वो प्रेजेंटेशंस ऐसे हो सकती हैं कि पेशेंट जो है वो हमारे पास इरेगुलर साइकिल के साथ आएगा, मतलब उसका जो माहाना सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। दूसरा, अगर वो मैरिड है खातून तो वो लेकर आएगी कि इतना टाइम हो गया मेरे बच्चे नहीं हैं। तो तीसरी सिचुएशन वो क्या लाएगी कि शी हैज़ इंक्रीज्ड हर वेट, शी हैज़ पुट ऑन ग्रेजुअली, और वो जो वेट गेन है इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न। ये आम सा मोटापा नहीं होगा, इसको हम टिपिकली कहते हैं कि बफलो हम्प। उसकी जो गर्दन होगी, उसकी जो बैक होगी, उसके ऊपर फैट का अच्छा खासा कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता है। 3 हो गए। चौथा ये कि वो जिस्म पर, चेहरे पर फालतू बालों की ग्रोथ, जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, वो लेकर आएगी। अब वो होता क्या है कि एग्जैक्टली जैसे मर्दों के जिस्म पर बालों का पैटर्न होता है, दाढ़ी की जगह पे आना, फेस के ऐसे एरियाज में आना जैसे आपकी ये टेम्पल्स के नीचे एरियाज हैं, चिन है, या इवन मुस्टैश की जगह पे सख्त बालों का आना, दिस इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। और बाज केसेस में चेस्ट पे और बैक पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 4 हो गए। अब 5वां, जिसको आप ये कह लें कि वेट गेन और ये इनफर्टिलिटी और इरेगुलर साइकिल, हिर्सुटिज्म या बालों का ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें एक और चीज़ की तरफ आपको लेके जाएंगी कि मर्दाना थोड़ी सी आपकी जो है वो बाल्डनेस भी प्रेजेंट होती है बाज़ों का, कि मर्दाना जैसे बालों का गिरना, ये औरतें जो है वो कंप्लेंट लेके आती हैं। ये तो हो गया कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। अब हम इसको देखते हैं कि डॉक्टर इसको कैसे जो है वो लेबल करके देगा। इन चीज़ों में से जो 5 आपको निशानियां बताई गई हैं, कम अज़ कम 2 क्राइटेरियंस जो हैं वो पूरे होने चाहिए विजुअली देख के, और जो अल्ट्रासाउंड पे हम देखेंगे और जो हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे उन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे कि 5 मैंने निशानियां बताई हैं, आपको साइंस बताए हैं, उनमें से कम अज़ कम 2 of them criterion should meet in that patient which you are gonna label as PCOD. Without having any collection of these criterion or any criteria that is meeting up for such patient to label as PCOD, kindly do not confuse your patient with. Sometimes the ovaries are just producing excessive number of follicles that can be said that polycystic ovarian like disease but not really PCOD. ठीक है जी। अब आते हैं इसकी बेसिक्स की तरफ। होता क्या है? होता ये है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उसके सारे का सारा एक ही चीज़ जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपकी नॉर्मली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, उसकी एक रेशो मेंटेन्ड है कुदरती तौर पर, दैट इज़ 1:1, दोनों को बराबर होना चाहिए। बट यहाँ जब हम PCODs की बात करते हैं, होता ये है कि LH जो है वो 2 to 3 फोल्ड ज़्यादा काम कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू FSH, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब काम करता है तो वो एज फर्दर डिटेरियोरेटिंग कैस्केड पैदा करता है ओवरीज में, ओवेरियन स्टिमुलेशन करता है। किस चीज़ के लिए? टेस्टोस्टेरोन के लिए, जो कि अगेन एक मर्दाना हार्मोन है। जब भी हम बात करेंगे PCODs की तो हमारे एंड्रोजन लेवल्स जो हैं दे शुड बी रेज्ड।
नॉट मैनी फोल्ड्स तो एटलीस्ट डबल ज़रूर होते हैं। अगर नॉर्मल 3 to 4 इंटरनेशनल यूनिट्स आ रहे हैं मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, तो दे विल गो एज हाई एज 10 to 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स। अब होता क्या है, LH हार्मोन आपका इंक्रीज हुआ, उसने ओवरीज को स्टिमुलेट किया, ओवरी स्टिमुलेशन के साथ ही एक्सेसिव टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगी और टेस्टोस्टेरॉन आगे अपना कैस्केड शुरू करेगा विच इज़ वेरी डेविस्टेटिंग फॉर द फीमेल्स। करता क्या है, टेस्टोस्टेरॉन ने आपकी बॉडी में हेयरसुटिज्म की चेंजेस लानी है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जैसे कि मर्दों की दाढ़ी मूछें निकलती हैं। देखें, एक लुनेगो हेयर होते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल के हर बंदे के जिस्म पे हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट स्मूथ बाल होना कोई मसला नहीं है, बट इट्स अलार्मिंग सिचुएशन कि वो ब्लैक बाल है, उसको आपको पुल आउट करना पड़ता है, थ्रेड आउट करना पड़ता है, तो यू कॉल इट एज एन एबनॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़ी ऑब्वियस होती है आपकी बॉडी में। अब अगेन टेस्टोस्टेरॉन एक ये काम करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो होगा क्या कि वट एवर ग्लूकोज चाहे आप थोड़ा ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में टेकन अप नहीं होगा, इट वुड बी डिपॉजिटेड एज फैट इन योर बॉडी। दूसरा फैक्टर इसने कर दिया। अब इसी को आगे लेके आप चलें तो आपका जो हिर्सुटिज्म है, आपका जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ गया है, वही आपको जाके आगे क्या करेगा कि बाल्डनेस की तरफ लेके जाएगा। आपके एग्जैक्टली जिस तरह आदमियों का होता है कि बाल झड़ रहे हैं, औरतें इसी कंप्लेंट के साथ आती हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में अगर आ रही है, अब आ जाते हैं इसको कि हम ट्रीटमेंट इसको कैसे करेंगे। जो डायग्नोस्टिक, ये तो अभी तक हमने बात कर ली कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा, डॉक्टर आपको बाय अल्ट्रासाउंड अगर कह देता है कि आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो उसके साथ एक लैब टेस्ट ज़रूर करा लें जिसमें LH to FSH रेशो आपकी काउंट होती है, वो क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पे एंड्रोजन लेवल्स आपने चेक करा लें, एंड्रोजन लेवल्स में आपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को चेक करना है कि कितने हैं। फिर जी हमें ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट आप इसको दो तरह से कंसिडर करें, बहुत सीवियर केसेस में सर्जिकल भी कंसिडर करेंगे, लेकिन रूटीन में ये होता है कि पहले पेशेंट्स का जो अंडरलाइंग कॉज है उसको आप करेक्ट करें, उसकी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको करें, ओवरीज को बूस्ट अप करें, एंड्रोजन लेवल्स को लो डाउन करें। तीसरे नंबर पे सर्जिकल रिजेक्शन, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है कि पेशेंट मेडिसिन को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और किसी भी तरीके से जो टेस्टोस्टेरॉन के लेवल हैं वो नीचे नहीं आ रहे, तो वेज बायोप्सी इज़ कंसिडर्ड एज अ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो आई होप कि इतना जानने के बाद आप किसी भी पेशेंट को जब आप टैग अप करो या आप पेशेंट खुद को ये समझे कि जैसे आके अक्सर बच्चियाँ कहती हैं कि मुझे PCOD है, तो इसको आप डिटेल से समझ लें कि PCOD विदाउट मीटिंग 2 और 3 क्राइटेरियाज ऑफ द अबव मेंशन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उससे पहले आप किसी भी चीज़ को PCO टैग ना करें, बिकॉज इट्स गोना गिव एन एक्स्ट्रा टेंशन इन द सोसाइटी और हर बच्ची इसी चीज़ के साथ आ जाती है। लेट्स से कि यही प्रिवेलिंग रेशो हम सोचते हैं कि एवरी सेकेंड फीमेल इन आवर सोसाइटी इज़ हैविंग PCOD, तो फिर हमारी 30, 32, 33 करोड़ आबादी हो नहीं सकती, बिकॉज जो PCOS की बेसिक प्रेजेंटेशन है वो है यही कि इनफर्टिलिटी, एनोविलेटरी साइकिल आता है, एग पैदा ही नहीं हो रहा होता, जस्ट एम्प्टी फॉलिकल्स पड़े होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा काइंड ऑफ सोसाइटी में हिजान पैदा करती हैं बच्चियों के हवाले से कि पता नहीं आगे शादी के बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो इन चीज़ों को टैग अप करने से पहले ये क्राइटेरिया श्योर कर लें। थैंक यू।